बात करेंगे लेक्स के बारे में। तो लेक्स जो हैं वो अभी आगे फर्दर फॉलोइंग टाइप्स में है, डिवाइड की जा सकती हैं। सबसे पहला जो हम डिवीजन करेंगे लेक्स का जो डिवीजन करेंगे वो होगा परमानेंट और सीजनल। अब जैसा कि नाम से ही दिस इज क्लैरिफाइड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ दैट परमानेंट लेक्स आर परमानेंट इन नेचर, दे हैव वाटर इन देम throughout the year, and these lakes in basins of inland drainage system. These lakes are present or situated in the basins of inland drainage system. Inland means जो उस एरिया के ड्रेनेज सिस्टम में, उस नदी के, मतलब ये इन झीलों को जो पानी है वो नदियों से मिलता है जो उस एरिया के ड्रेनेज सिस्टम में आती हैं। और नेक्स्ट इज सीजनल। इनके बारे में ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है, बट I will say these gets dry in summers and सिर्फ बरसाती मौसम में, only in the monsoon season we can see water in these lakes. Next is man-made lakes. As it is clear from the name itself that it is built by man. जो इंसानों द्वारा बनाई गई झीलें हैं, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह सागर झील। जो गुरु गोविंद सागर झील है राजस्थान में, वो एक मैन-मेड लेक है। आगे हम बात करते हैं नेचुरल लेक्स। जैसे कि यहाँ पे भी इसके नाम से ही क्लैरिफाइड है कि ये जो लेक्स हैं वो इनके नाम से ही पता चलता है कि ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। फाउंड बाय द एक्शंस ऑफ नेचर। प्राकृतिक एक्शन जो होते हैं, नेचर के जो एक्शंस होते हैं उनसे ही ये लेक्स बनी है। फॉर एग्जांपल नैनीताल सिटी भी है हमारे उत्तराखंड में, और नैनीताल झील भी है। चिल्का लेक एंड डल लेक इन श्रीनगर, जिसमें ये लेक जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक भी है। फ्रेश वाटर सॉल्ट लेक, इट हैव सॉल्ट इन इट। सॉल्ट लेक, जैसा कि नाम से ही हम पहचान पा रहे हैं कि इस लेक के, इस झील के पानी में नमक होता है। फॉर एग्जाम्पल सांबर लेक इन राजस्थान। और आई विल डिस्कस वन मोर थिंग अबाउट द सांबर लेक हियर, कि हमारे इंडिया की झीलों में सबसे बड़ी सॉल्ट लेक सांबर लेक है, और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे नमक को प्रोड्यूस करने का काम भी किया जाता है। फ्रेश वाटर लेक, इसमें कोई सॉल्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल भीमताल एंड नैनीताल। तो ये था लेक्स के बारे में। देयर इज अ ब्रीफ डिस्कशन इन द चैप्टर एज वेल। चैप्टर में भी कुछ ज्यादा डिस्कशन लेक्स के बारे में नहीं है, बहुत ब्रीफ डिस्कशन है, और हमने भी यहाँ पे काफी ब्रीफ डिस्कशन किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस, मेरिट एंड मेरिट्स ऑफ लेक्स, कि हम झीलों के हमें फायदे या मेरिट्स क्या हैं। इट कैन बी हेल्पफुल, अ लेक कैन बी हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम झीलों पर भी बांध बना के बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। झीलों पे बांध बनाएं और उनका फ्लो इस तरह से मेंटेन करें कि वो रिजर्वॉयर से टरबाइन पे गिरे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रिवर इन हैवी रेन्स एंड समर। जैसा कि हमने कुछ लेक्स के बारे में बात की, जो परमानेंट लेक्स हैं वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पे होती हैं, नेचुरली बनी होती हैं। तो उस वजह से जब मॉनसून के सीजन पे या किसी भी टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो इन लेक्स, ये जो लेक्स हैं, रास्ते में लेक्स आएंगी और वो पानी का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा, और आसपास का एरिया में बाढ़ आने से हम रोक सकते हैं, या अपने आप ही रुक जाएंगी नेचुरली। और दूसरा, जब बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन है और अगर पानी की कमी हो जाती है, तो इन लेक्स से वो पानी की कमी भी पूरी की जा सकती है। इट मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। अब क्योंकि लेक्स जो हैं वो उनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने से भी बचाती हैं। आसपास के एरिया का जो क्लाइमेट है उसे ना बहुत ज्यादा गर्म होने देती हैं और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। टूरिज्म, अब हमें पता है हमारे भारत देश में बहुत सारी झीलें हैं, एंड हम लोग भी बहुत बार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो झीलों को जाते हैं, तो जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। ऑल्सो क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी तो इन्हांस करती ही है, अगर एक जगह पे झील है वहां का प्राकृतिक सौंदर्य तो बढ़ता ही है,
बट क्योंकि झीलों में भी एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ प्रेजेंट करती है, मछलियां और बाकी जानवर झीलों में भी रहते हैं, तो इस वजह से मरीन इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी ये झील जो है मेंटेन करने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिज्म, अगर हम टू बी प्रिसाइज इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, रिवर्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, देयर इज एन एडवेंचर स्पोर्ट कॉल्ड राफ्टिंग। राफ्टिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, और जो थ्रिल सीकर्स हैं, जो एडवेंचर के शौकीन लोग हैं, वो जगह जगह जाके रिवर राफ्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग होती है, कुल्लू मनाली जो हमारा हिल स्टेशन है वहां पे ब्यास नदी पर राफ्टिंग होती है, सतलुज नदी पर राफ्टिंग होती है। तो ऐसे ही जगह जगह पर रिवर राफ्टिंग के लिए होती है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया प्रिसाइजली, सिर्फ इंडिया की हम बात करें तो गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। प्लेसेस लाइक हरिद्वार, गंगोत्री, प्रयागराज एंड मेनी अदर, वाराणसी, दे हैव देयर स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड आर कंसिडर्ड एज होली प्लेसेस। उनको बहुत पवित्र स्थल माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, और इस वजह से भी पर्यटन बढ़ता है, जिससे लोगों को काम मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि वो पैसा कमा सकते हैं तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स, जैसे कि हमने बात की थी गंगा रिवर सिस्टम में, और नॉर्दर्न इंडिया का ज्यादातर एग्रीकल्चर जो है पानी के लिए किस पे डिपेंड करता है, गंगा रिवर सिस्टम पे, तो इसलिए एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स भी हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नदियों पे भी बांध बनाए जा सकते हैं, और नदियों में ऑलरेडी स्लोप होता है, जिस वजह से वाटर के फ्लो को डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू मेक अ डैम ऑन इट एंड वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिवर्स वाटर। तो नदियों पर भी बांध बनाकर भी हम बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल भाखड़ा डैम एंड टिहरी डैम, ये जो दो बांध हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया के, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। एंड अगर हम बात करें इन तीनों फैक्ट्स की, तो these are the basic roles of a river in the Indian economy। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में नदियां जो अपना योगदान देती हैं, ये 3 पॉइंट ही उसी में आते हैं। टूरिज्म से पैसा कमाते हैं लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, बदले में सरकार को टैक्स मिलता है, जिससे हमारी इकोनॉमी राइज होती है। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स, जैसा कि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, और अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी उससे राइज करेगी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज वी ऑल नो इन टुडेज टाइम वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हर चीज जो है वो बिजली से ही चलती है। हम घर की लाइटें, टीवी, इंटरनेट, सब चीजें जो हैं वो बिजली से ही चलती हैं, और नदियों पर बांध बनाकर हम बिजली बना सकते हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास जितनी ज्यादा बिजली की अवेलेबिलिटी होगी, हम उतना ज्यादा काम मशीन्स पे काम कर पाएंगे, और हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा उससे। तो ये जो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, दीज 3 पॉइंट्स आर दी रोल्स ऑफ अ रिवर इन द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। ये भी एक एडवांटेज है, मेरिट है रिवर की। हमें नदियों से पीने का पानी मिलता है। एंड डेली रूटीन एक्टिविटीज, अब बहुत से लोग गाँव में ऐसे हैं जो नदियों पर जाकर कपड़े धोते हैं, वहीं पर नहाते हैं, और अपने रोजमर्रा के बहुत से काम इन नदियों के पानी से करते हैं।